फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। ऑलवेज रिमेंबर प्रेम प्रधान है। एंड सॉरी कि कल आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट मिली। एक्चुअल में थोड़ी सी मेरी तबीयत ज़्यादा ही बेकार हो गई थी, इसलिए मैं नहीं बना पाया, बट कोशिश करूँगा कि आपको टाइम से वीडियोज़ मिल पाएँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए, तो आज हम लोग टॉप करंट अफेयर पूरा कवर करेंगे 25 अप्रैल के जितना था। उससे पहले आपके लिए एक थॉट बताता हूँ कि कि अपने आप को आप तब तक इम्प्रूव करते रहो। अपने आप को आप तब तक इम्प्रूव करते रहो जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ मैं इम्प्रूव कर गया हूँ। बिल्कुल, अरे सर हमें तो कभी नहीं लगेगा कि हम इम्प्रूव कर गए। यस, समझाना यही चाहता था मैं कि आप अपने आप को तब तक इम्प्रूव करते रहो जब तक आपको ये ना लगे कि आप इम्प्रूव कर गए हो। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ज़िंदगी भर सीखना पड़ेगा। अरे सर, तो इसका मतलब क्या है कहने का? इसका कहने का मतलब ये है कि नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। सीखना कभी ना बंद करें, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे सब आता है, ठीक, उस दिन आप ख़त्म हैं। हमेशा एक बच्चे की तरीके से रहेंगे। बच्चे में चाहत होती है ना हर चीज़ सीखने की। माँ मेरी बोलती है कि अगर आप बच्चे की तरीके से बने रहेंगे तो आप बच्चे रहेंगे, बच्चे बने रहेंगे तो बच्चे रहेंगे। तो आज की सीख यही है, नेवर स्टॉप लर्निंग। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप टॉपिक्स की ओर। एंथुरियम एक नई वैरायटी बनी है जो एयर प्यूरीफायर फ्लावर हैं। फ्लावर्स की नई वैरायटी बनी है। 10 वैरायटी हाई मार्केट वैल्यू की ऐसी हैं कि जो पहले तो ऑर्नामेंट की तरीके से यूज़ की जाती है, ऑर्नामेंटल्स की तरीके, मतलब घर वर सजाने में, बट अब उनका यूज़ किसमें किया जा रहा है? एयर प्यूरीफायर। और उसको नासा ने भी एक लिस्ट में रख दिया, एयर प्यूरीफायर प्लांट की लिस्ट में। हबल टेलीस्कोप के 30 साल पूरे हो गए एंड नासा लॉन्गेस्ट लिविंग टेलीस्कोप, मतलब अब तक वो कारगर है, अब तक काम कर रही है। अप्रैल 25 इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन वीक कब से कब तक है आगे देखेंगे। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर संजय कोठारी, इनके बारे में 2-3 दिन पहले ही चर्चा में थे, अब फिर चर्चा में है। अपॉइंटेड एज ए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर NAFED टू डिस्ट्रीब्यूट 6 लाख मेट्रिक टन ऑफ पल्स अंडर द PM गरीब कल्याण अन्न योजना। व्हाट आर इम्यूनिटी पासपोर्ट दैट आर वॉर्न अगेन WHO। मतलब क्या है ये इम्यूनिटी पासपोर्ट, और WHO क्यों इसे, मतलब इसके लिए क्यों, मतलब इस तरीके से कह रहा है कि ये होना भी चाहिए, और उस पर बहुत सारी संस्थाएं सवाल भी उठा रहे हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं। आइए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। एंथ्यूरियम 10 वेराइटी ऑफ हाई मार्केट वैल्यू एयर प्यूरिफाइंग फ्लावर डेवलप्ड। A woman innovator from Kerala, Vasini Y, has developed 10 variety of एंथ्यूरियम फ्लावर। ये देख रहे हैं आप, इसको बहुत सजावटी के लिए यूज़ किया जाता है, लोग घर में रखते हैं इसको ड्राइंग रूम वगैरह में। ठीक है। द फ्लावर हैज़ हाई मार्केट वैल्यू फॉर इट्स मेजर यूजेस एज एन इंडोर डेकोरेटिव, एज द इनोवेटर वॉज अनेबल टू मीट द हाई डिमांड ऑफ हाई टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। मतलब जो इनोवेटर हैं वासनी बाई, तो इनका क्या था कि ये पूरी डिमांड नहीं पूरी करवा रही थी, जो मार्केट की डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। लोगों को ये सारे फ्लावर, ये नई नई चीज़ें चाहिए, क्योंकि वो कितना भी चालें, घर में एक लेडी इसके ज़्यादा 100 पेड़ बना पाएंगी, 200, इससे ज़्यादा तो नहीं बना पाएंगे। 200 बहुत ज़्यादा हो गए, 100 ही बना पाएंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन हैज स्टेप इन, और फिर नेशनल फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन ने इनकी मदद की। थोड़ा सा नोट करेंगे, देखेंगे। द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन हैज़ फैसिलिटेटेड मास मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर 4 ऑफ द हाई डिमांड। जो इसमें जो 10 में से जो उसकी हाई डिमांडिंग वैरायटी है 4, उनकी हाई प्रोडक्शन कर दिया लार्ज स्केल पे। ठीक है। दिस इज़ टू बी डन एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बिल्कुल बैंगलोर। द इंस्टीट्यूट इज एडॉप्ट क्रॉप टिश्यू कल्चर टेक्निक क्रॉस टिश्यू कल्चर टेक्निक्स टू डेवलप द फ्लावर। मतलब फ्लावर्स डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या किया? टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज़ किया। टिश्यू कल्चर क्या है कि मतलब एक बीज की ज़रूरत नहीं होती उस प्लांट उसमें उगाने के लिए, एक पेड़ का एक टिश्यू ही काफ़ी है पूरा पेड़ बनाने के लिए। तो इस टेक्निक से और भी बहुत सारे पेड़ बनाए। एंथ्यूरियम के बारे में जान लेते हैं। एंथ्यूरियम फ्लावर हैज़ गेन देयर सिग्निफिकेंस लेटली फॉर द प्यूरिफिकेशन क्वालिटी। They purify the surrounding air. Also, they remove a harmful airborne chemicals such as ammonia, formaldehyde, toluene, allergens, and xylenes. NASA has placed the plant under the list of air purifier.
क्वेश्चन, नासा हैज प्लेस्ड द प्लांट अंडर द लिस्ट ऑफ एयर प्यूरिफायर प्लांट। ऑप्शन दिए जाएंगे चार, चारों सिमिलर लगेंगे, आपको सही लगाना है एंथ्यूरियम पर। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इसको भी जान लो ज़रूरी। द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑपरेट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट वॉज सेट अप in February सन 2000 to provide support to the grassroots innovation in the country. The most popular IGNITE annual competition is organized by the नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। लोग वहाँ पे आके अपने इनोवेशन जो भी कुछ बनाते हैं उसको वहाँ पर दिखाते हैं लोगों के सामने, और कई सारी चीज़ें होती हैं, बहुत फेमस है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये जो आपका कंपटीशन होता है इसमें बहुत बड़ी प्राइज मनी भी होती है, जो जीतता है उसको प्राइज मनी भी मिलती है। हबल टेलीस्कोप, नासा's longest living space telescope celebrate 30th anniversary on April 24. NASA celebrate its 30th year of the launch of Hubble Space Telescope. It is one of the longest living space telescope in the world. और बहुत हेल्प की है इसने। आइए देखते हैं क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया इसने। अबाउट हबल टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा जान लो। हबल टेलीस्कोप, देखो अब जिक्र हुआ है तो कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर होगा, नोट कर लेना। हबल स्पेस ऑब्जर्वेटरी इज रन इन अ पार्टनरशिप विद अ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अच्छा क्वेश्चन है। द टेलीस्कोप हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अ डिस्कवरी ऑफ एक्सीलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ कॉस्मोस। Also it was Hubble telescope that give evidence of the existence of black hole in the center of the galaxy. हबल टेलीस्कोप ही ऐसी जिसने बताया कि गैलेक्सीज के बीच में, हमारी गैलेक्सीज के बीच में एक ब्लैक होल भी है। तो आने वाले टाइम में दुनिया ख़त्म भी हो सकती है तो ब्लैक होल के कारण। ठीक है, ब्लैक होल क्या है कि मतलब एक ऐसा स्पेस जो जिसका कोई वो रूट ही नहीं है। ठीक है ना। आइए, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, देखो कितना सुंदर है ये हबल टेलीस्कोप। वाओ। The telescope has its own unique design to be repaired and upgraded by the astronauts. इसका यूनिक डिज़ाइन है कि इसको बार बार रिपेयर भी किया जा सकता है और क्या कहते हैं इसको बार बार अपग्रेड भी किया जाए। जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है अपने आप को ये अपग्रेड कर लेता है, एस्ट्रोनॉट्स जाके करते हैं वहाँ पर। दिस यूनिक फीचर ऑफ द टेलीस्कोप हैज़ केप्ट अलाइव थ्रू आउट द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन सिंस इट्स लॉन्च। इसकी लॉन्च से अभी तक की अपग्रेड, और इसकी यूनिक फीचर यही है कि इसे टाइम टू टाइम अपग्रेड भी किया जा सकता है, रिपेयर भी किया जा सकता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट लिविंग स्पेस टेलीस्कोप ऑन द अर्थ। अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्मिक रीफ क्या है, आइए देख लेते हैं। ऑन 30th एनिवर्सरी द हबल टेलीस्कोप कैप्चर्ड अ कॉस्मिक रीफ। ये फोटो देख रहे हैं ना, यही फोटो आपकी ट्विटर पर पड़ी है, नासा की तरफ से भेजी गई, जो कि हबल टेलीस्कोप ने भेजी है। द कॉस्मिक रीफ इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट हैज अपीयरेंस ऑफ कोरल रीफ लाइक अंडर सी। जैसे कोरल रीफ चमकती है रात में, कुछ कोरल रीफ ऐसी चमकती हैं रात में जो समुद्र के नीचे, उसी तरीके का दिखाएगा कि कोरल रीफ लाइक स्ट्रक्चर। ईच स्टार इन अ ग्रुप इज 10 टाइम साइज ऑफ द सन। ठीक है, द स्टार आर इन अ नेबुला। नेबुला क्या होते हैं, ऊपर डस्ट और गैस के क्लाउड होते हैं, बादल टाइप के होते हैं। नेबुला इनको डस्ट एंड गैस के बादल टाइप के होते हैं। द नेबुला इज अ जॉइंट क्लाउड ऑफ जस्ट द गैस एंड डस्ट। द नेबुला इज फॉर्म्ड ड्यू टू डस्ट इमिटेड फ्रॉम दीज स्टार्स। और जो बड़े बड़े स्टार हैं उनसे जो डस्ट निकलती है, उन डस्ट वो क्या, अब स्पेस में कोई ऐसा रिसाइकलिंग सिस्टम तो है नहीं, तो वो डस्ट सारी वहीं इकट्ठी हो जाती है, उससे नेबुला फॉर्म होता है। दे आर लार्ज मैलीजेनिक क्लाउड, मैगीलेनिक क्लाउड। द रीफ हैज़ अ रेड कलर ग्लोइंग अराउंड। जैसे देख रहे हैं आप, रीफ है इसके आसपास रेड कलर ग्लोइंग अराउंड। द रेड कलर कम ड्यू टू अ ग्लोइंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। द ब्लू कलर इन अ रीफ इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 25 इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बताता हूँ। On April 25, 2020, for the first time, the United Nations marked the International Delegates Day. The day is being marked to celebrate 75th anniversary of the San Francisco Conference. सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस का 75th एनिवर्सरी, उस दिन को लेकर ये क्या मनाने जाने लगा, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब, 25 अप्रैल 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस देख लेते क्या है। On April 25, 1945, delegates from 50 countries, 50 देशों से delegates आए, they came together in San Francisco for the first time. The main aim of the conference was to come together to restore world peace, impose rule and post-world war.
इम्प्रूव रोल मतलब कोई भी, कहने की बात क्या, मेन एम टू कॉन्फ्रेंस बस शांति बनाए रखना, और कोई भी अगर लड़ाई करने जाएगा वर्ल्ड वॉर तो उससे कोई रूल रेगुलेशन होंगे तभी लड़ाई करने जाएगा। मतलब एक तरीके से पूरा इन्होंने पूरा बना लिया था कि अब कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। मोर देन 850 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस, दे रिप्रेजेंट 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 80% जो ये 850 लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, कोई कहीं से आए थे, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था। द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन was framed after 2 months of the conference, that is on 25 जून 1945। मतलब जो लोगों का मतलब कहने की बात कि चार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट एक तरीके से उन्होंने अपना पूरा वो बना दिया था कि क्या होना चाहिए, है ना, कि एक इंसान जैसे कि क्या चार्टर का मतलब समझ गए, कि उन्होंने मतलब कि यूनाइटेड नेशन में आज से धर्म जाति और क्या कहते हैं लैंगिक के उसमें किसी को डिवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से शांति रखी जाएगी। एक समझ गए, एक मानवता का प्रतीक चार्टर रखा गया कि इसमें प्रेम्बल को भी रखा गया, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का प्रेम्बल था उसको भी उसमें रखा गया कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, इंसान के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है ना, और ह्यूमन राइट, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स पे उस पर फोकस किया गया। बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे फोकस किया गया। सैन फ्रांसिस्को की मीटिंग के 2 महीने बाद आफ्टर 2 मंथ चार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट रखा गया, ठीक है। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या है। डेलीगेट्स आर द बैकबोन ऑफ यूनाइटेड नेशन, they bring life to the organization, hence it is important to recognize their role. The delegates to United Nations represent their concerned country and appointed by the country, और कंट्री के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और यूनाइटेड नेशन की एक तरीके से बैकबोन है, क्योंकि सारा काम यही देखते हैं वगैरह किस में किसका रोल है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस देश को जाके क्या सलाह देनी है, किससे कहना है, किसको रोकना है, किस तरीके से क्या करना नहीं करना, तो इस तरीके से इनका पूरा रोल है यूनाइटेड नेशन में। रोल ऑफ डेलीगेट्स देख लेते हैं और क्या है इनका। The United Nations has adopted a resolution of 73 by 286 to recognize the crucial role played by the delegates. These delegates give up the goal of the United Nations, that is to maintain, मेन एम क्या, जो यूनाइटेड नेशन का मेन एम है वही इनका मेन एम, मेंटेन इंटरनेशनल पीस, प्रमोट अ इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म and encourage respect for a fundamental freedom and human rights. The delegates negotiate agreement with other member of the country, other member countries, coordinate with their countries and follow the interest of the government they serve. कहने की बात क्या है, जो गवर्नमेंट की होती जैसे भी बात मनवानी होती, कहने की बात क्या है, ये जो यूएन बोलती है ना, और जो यूएन रिप्रेजेंट करना चाहती है तो ये डेलीगेट्स ही हैं जो जाके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जिस देश से जो बात मनवानी होती, जो भी करवाना होता तो डेलीगेट्स ही जाते हैं, ठीक है। यूएन क्या, एक पूरी संस्था है, एक पूरा संगठन है बहुत बड़ा, समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, आइए इसको देख लेते हैं। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये मनाया जाएगा। एवरी ईयर लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल इज मार्क एज द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। हाँ, अब मुझे बताएंगे इसके पीछे की क्या साइंस है कि हर लास्ट अप्रैल के वीक में क्यों वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपका सोच जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ तक है, वाई, कि अप्रैल के लास्ट वीक में ही क्यों वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। द वीक इज सेलिब्रेटेड टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द इम्यूनाइजेशन वीक। दिस ईयर द वीक इज बीइंग मार्क्ड अंडर द थीम ऑफ वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। इम्यूनाइजेशन, according to the World Health Organization, immunization can help to protect from 25 different infectious disease causing agent और डिसीज़। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कहना ये है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि अगर इम्यूनाइजेशन किसी व्यक्ति के अंदर है और डेवलप कर दिया जाता है तो तकरीबन 25 बीमारियों से, इन्फेक्शन से बच सकता है। द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन इज वन ऑफ द 8 ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक कैंपेन ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आइए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे कैंपेन रखती है, तो इसके ये एक उनके सारे जितने भी कैंपेन उनमें से इंपॉर्टेंट कैंपेन ये भी है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ठीक है। ग्लोबल पब्लिक कैंपेन, द ग्लोबल पब्लिक कैंपेन ऑफ द WHO इंक्लूड क्या क्या है इसके ऑल ओवर, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट वैक्सीन डेवलप बाय द इम्यूनाइज अगेंस्ट द डिसीज वॉज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। छोटे पे आपने इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इट वॉज डेवलप बाय द इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर इन 17
96. The vaccine program take long time to come into effect. For instance, the Ebola vaccine program was launched in 2014. However, it proved to become very effective only in 2016. It was approved for medical use in the United States only in 2016. आइए देख लेते हैं इसके बारे में, देख लेते हैं क्या है 2020 का जो कैंपेन है. This year during the World Immunization Week, the following are to be focused. The value of vaccine are to be demonstrated to children. बच्चों को ही तो एक तरीके डेमोन्स्ट्रेशन, और वैक्सीन उनको ही तो झेलनी है, तो कहीं ना कहीं उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है. ठीक है ना, कि इस देखो बच्चों, इसका ये यूज़ है, अगर आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो कोरोना आपको ऐसे खा जाएगा. मतलब एक कार्टून तरीके से बना के बच्चों को समझाते हैं. द हाईलाइट टू वर्ल्ड ऑन इम्यूनाइजेशन प्रोग्रेस इज़ टू बी एड्रेस्ड. ठीक है, मतलब क्या क्या इम्यूनाइजेशन के बेनिफिट हैं, सारी चीज़ें उनकी क्या क्या हाईलाइट, उनको सबको वहाँ पर बताया जाता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन वैक्सीन प्रोग्राम, और ये भी बताया जाता है कि वैक्सीन प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने का क्या क्या बेनिफिट है. ठीक है. रिटायर IAS ऑफिसर संजय कोठारी अपॉइंटेड एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. जान लेते हैं थोड़ा सा. अप्रैल 25, रिटायर्ड IAS ऑफिसर संजय कोठारी वॉज स्वॉर्न in as the Central Vigilance Commissioner CVC at Rashtrapati Bhavan. He was sworn in by President Ramnath Kovind. Please note it, Mr. Kothari act as a Secretary of the President of India. He was replaced by Mr. Kapil Dev Tripathi. 2-3 दिन पहले पढ़ा है मैंने आपको. On 20 अप्रैल 2020, Mr. Tripathi is a 119th बैच, मतलब 1980 के IAS ऑफिसर रहे हैं. आइए थोड़ा सा CVC अपॉइंटमेंट के बारे में जान लेते हैं. जो आपके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रखे जाते हैं उसके बारे में, कौन कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है, देख लेते हैं. मिस्टर संजय कोठारी वॉज रिकमेंडेड बाई द हाई लेवल सिलेक्शन पैनल. द पैनल वॉज हेल्ड बाई प्राइम मिनिस्टर. द CVC इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी. ठीक है. द कमेटी कंसिस्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं. ठीक है ना. एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, मतलब अब कहने की बात का लीडर ऑफ अपोजिशन को रखने का मेन रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन के लिए, करप्शन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को रखने में. ठीक है. तो मतलब क्या, मान लीजिए मेरा ही कोई, मान लीजिए मैं एक गवर्नमेंट पे अच्छी पोस्ट पे हूँ, वहाँ पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह की किसी पोस्ट पर, तो अगर मैंने अपने ही मनपसंद का CVC रख लिया, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रख लिया, तो फिर मैं कितने भी घोटाले करूँ, मेरी पर कोई मतलब क्या कहते हैं कि कोई कार्रवाई ही नहीं होगी. तो इसीलिए कंसिस्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन के भी लीडर्स इसमें होते हैं, तब वो जो मिलकर चुनते हैं, तब एक चुनाव किया जाता है CVC का. ठीक है. आइए आगे बढ़ते हैं. रोल ऑफ CVC देख लेते हैं क्या है. द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कैरीज आउट करप्शन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल. गवर्नमेंट जो भी करप्शन रिलेटेड चार्जेस होते हैं उन सबको उन सबको देख रेख करती, करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरी रिपोर्ट रखती है. हाउएवर सच इन्वेस्टिगेशन कैन कैरीड आउट ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट. और ये गलत चीज़ है कि गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही कि वो सारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है. इसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए. द CVC कैन नॉट डायरेक्ट बाई दी CBI के डायरा, मतलब कैन नॉट डायरेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं CBI से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कहने की बात क्या. एंड इनिशिएट इंक्वायरी, मतलब कहीं ना कहीं जो CVC कैन नॉट डायरेक्ट, मतलब CVC CBI को कोई भी सलाह नहीं दे सकता. सलाह शायद एक बार दे भी दे, बट कोई ऑर्डर नहीं दे सकती कि आप जाके यहाँ ये करो ये करो. द CVC डज नॉट हैव पावर टू रजिस्टर क्रिमिनल केस, रेदर इट कैन डील ओनली विद विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी केस. सिर्फ ये करप्शन से लेकर और धोखाधड़ी के केस में और इधर उधर रुपए के हेर फेर में ही जो क्या करती है, इन केसेस पर ही ध्यान देती है. विजिलेंस अवेयरनेस वीक. द विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन लास्ट वीक ऑफ द अक्टूबर. दिस इज बिकॉज कोइंसाइड विद अ बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. और लास्ट वीक में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे भी होता है. इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है वो आपका अक्टूबर के लास्ट में मनाया जाता है. आइए. NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड 6 लाख मेट्रिक टन ऑफ पल्स अराउंड 20 करोड़ हाउस होल्ड अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. द वर्क इज टू अंडरटेकन बाय द स्कीम फॉर 3 मंथ, मतलब 3 महीने तक ये दालें डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी. और ऐसा ही तो कहा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कि गरीबों में 3 महीने तक दालें फ्री में बांटी जाएंगी. प्लीज नोट इट, अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवरी हाउस होल्ड इज टू रिसीव 1 किलोग्राम ऑफ पल्स
The operation include obtaining unmilled pulse from the godown, cleaning them and sending them to the state for the distribution through the public distribution system. Public distribution system के तहत लोगों को तक पहुंचाई जाती है। NAFED, National Agriculture Corporation Cooperative Marketing Federation of India, under the scheme is to distribute more than 5.88 लाख metric ton of pulse. इतना मतलब बांट चुकी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लो। द पल्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। द एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013। द मेन एम ऑफ द एक्ट वॉज टू प्रोवाइड अ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन टू द सिटीजन। एम क्या है इनका कि कहीं ना कहीं लोगों तक सब्सिडी के तौर पर, जैसे कोई दाल अगर मार्केट में 100 रुपये केजी मिल रही है तो नेशनल फूड सिक्योरिटी तहत जो लोग रजिस्टर होंगे, जिन लोगों को मिलना चाहिए सारी चीज़ें, तो उनको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो वही दाल जो 100 की मिल रही है वही दाल उनको 40 रुपये में पड़ेगी। ठीक है, द एनुअल एलोकेशन ऑफ द फूड ग्रेन अंडर द NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कितना 610 मतलब 610 लाख टन दाल बांटी जा सकती है एक साल में, एनुअल। ठीक है, द एक्ट इज इन अलाइन विद अ सस्टेनेबल गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट इज गोल टू दैट एम टू एंड हंगर 2030। जो यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल गोल हैं मैंने आपको पढ़ाए हैं, टोटल ये आपका होमवर्क है। कितने गोल हैं टोटल? 15 हैं, 14 हैं, 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं, 19, कितने हैं आपको बताने हैं मुझे। ठीक है, तो गोल नंबर 2 है यूनाइटेड नेशन के गोल्स में थे, तो उनमें से गोल ये है कि एंड हंगर बाई 2030। ठीक है ना, आइए देखते हैं करंट सिनेरियो की बात कर लेते हैं। करंटली अराउंड 100 दाल मील 100 दाल मील have been pulled into the service. Around 17 states and union territory have started the distribution of pulse. This include Assam, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Meghalaya, Sikkim, Arunachal Pradesh, Rajasthan, Odisha, Sikkim and Tamil Nadu. ठीक है, ये कुछ स्टेट हैं जहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। What are immunity passport that are warned against by the WHO? आइए देख लेते हैं ऐसा क्यों है और किस लिए। The World Health Organization recently warned against the issuance of the immunity passport. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक तरीके से मतलब एक चेतावनी दी है अपनी तरफ से। उसका मेन एम है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट को रोक दो, है ना, उसको ना दो। क्यों? क्योंकि अब आगे बताता हूँ। The organization is against the concept there is no evidence till now the people have recovered from COVID-19 or develop antibody will not get affected again. मतलब अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया है कि कोई आदमी कोविड-19 केस से सही हो गया और उसके अंदर अभी भी एंटीबॉडी डेवलप है और उसको आने वाले टाइम में कोविड-19 नहीं हो सकता। ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं व्हाट आर द इशू यही है, देख लेते हैं। दो द आइडिया ऑफ इम्यूनिटी पासपोर्ट has not been implemented widely, ज़्यादातर अभी नहीं फैला है। Several organizations are opposing on adopting this idea. This is because the unknown how long antibody form against the COVID-19 last in human body. अभी तक नहीं पता कि जो आदमी अगर जो कोविड-19 से रिकवर हुआ उसके अंदर एंटीबॉडी कोविड-19 से लड़ने वाली जो एंटीबॉडी उसकी बॉडी में है कब तक रहेंगी। मान लीजिए अगर एंटीबॉडी है वो फिर ठीक है, ठीक हो गया। मान लीजिए कोई केस ए है, वो उसको क्या हुआ कि उसे कोविड-19 था और उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी और वो ठीक हो गया, है ना। तो 10-15 दिन तक ठीक रहा, उसके बाद उसने फिर ये कौन सा पासपोर्ट इशू करा लिया, इम्यूनिटी पासपोर्ट, फिर इधर उधर किया, फिर उसको हो गया। तो ऐसे चांस हैं, हो सकता है एंटीबॉडी पता नहीं उसके बॉडी में कब तक रहे, ये उसका कोई अभी तक डेटा नहीं, इसलिए WHO मना कर रहा है। ऑल्सो इट इज़ अननोन इफ द स्ट्रेन ऑफ द वायरस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर स्ट्रेन सच एज मार्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कहने की बात क्या, अब यही नहीं कि ठीक है उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो किसके लिए, कोविड के लिए है, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर उसके बॉडी के अंदर कोई और स्ट्रेन आ गया लाइक सिमिलर हो जो कि मार्स और सार्क की तरीके, तो क्या करेंगे। तो ये सारी कुछ केसेस हैं, इस वजह से जो WHO वार्न कर रहा है। ऑल्सो इम्यूनिटी डेवलप टू हेल्प टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम द डेवलपिंग द इलनेस बट मे नॉट प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। कहने की बात क्या है, तो क्या है मतलब जो मेन इशू क्या है कि जो लोग जो बीमार हैं, अब मान लीजिए अगर वो सही हो गए तो उनका कोई डेट ऐसा नहीं है, कोई डेटा ऐसा नहीं है कि जो बताए कि इतने दिन तक उनके शरीर में इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी डेवलप हेल्प टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम द डेवलपिंग इलनेस बट मे नॉट प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। हाँ, माना कि जो उसकी एंटीबॉडी जो उसकी बॉडी में डेवलप हुई हैं, जो जिसको इम्यूनिटी का हम लोग बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो उसको हमेशा हर बीमारी से बचाए रख, आने वाले टाइम में वो कम भी तो होंगे।
है ना। तो होने की बात कहने की क्या है कि वो आने वाले टाइम में इन्फेक्टेड भी हो सकता है, उस पर्टिकुलर वायरस से नहीं, कोई और वायरस से। तो कहने का मतलब यही है कि हो सकता है उसको सार्क का स्ट्रेन इन्फेक्ट कर दे या मार्स का। ठीक है, आइए, व्हाट आर इम्यूनिटी पासपोर्ट, क्या है इम्यूनिटी पासपोर्ट? इम्यूनिटी पासपोर्ट आर प्रोवाइड टू person that have been recovered from COVID-19 and have tested positive to hold antibody against the disease। कहीं ना कहीं मतलब ये उसकी बॉडी में कोविड-19 से लड़ने के लिए एंटीबॉडी हैं कि आने वाले टाइम में उसको कोविड-19 नहीं होगा। बट क्या क्या फ़ायदा कि आने वाले टाइम में उसको शायद मार्स के सार्स हो जाए। The presence of antibody according to the immunity passport says that the person will not get infected by the COVID-19 again। और उनका ये मानना है कि जब उसकी बॉडी में पहले से इम्यूनिटी मौजूद है तो उसके आने वाले टाइम में उसको कोविड-19 नहीं होगा। वाई इम्यूनिटी पासपोर्ट? द कंट्री दैट हैव इम्पोज्ड लॉकडाउन आर नाउ ट्राइंग टू रिटर्न नॉर्मलिसी। जो कंट्री लॉकडाउन में हैं वो चाह रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में नॉर्मल हो। इट वुड बी इन्वेंशियंट convenient it would be convenient for the country when the citizen hold such a path that immunity passport। this will help to restriction movement of people actually infected and allow other to lead normal life। इसका मेन मकसद तो सही था, बट थोड़े से हालात इस टाइम ऐसे हैं कि कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए WHO ने मना किया है। कहने की बात क्या है, वाई इम्यूनिटी पासपोर्ट की, जैसे कि देश जो लॉकडाउन में है वो बहुत उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही, तो उन्होंने इसलिए इसका एक तरीके से इसको ईजाद किया कि आने वाले टाइम में कि जो भी लोग जैसे कि अपने काम के दौरान या अपना बिज़नेस या जॉब के दौरान अगर देश से अंदर बाहर जाएँ तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिले। जो बीमार हैं वो तो खैर वहीं रहेंगे, जो नहीं है बीमार या जो रिकवर कर गए तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल आफ्टर द वीडियो। यस, बिल्कुल यही वाली स्माइल, ये वाली स्माइल, यस। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।